क्वेश्चन 7 देखेंगे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है आ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक है, एक इंजन है, ठीक है, रेलवे इंजन जो 8000 kg की है। ठीक है, और वो 5 डिब्बे को खींच रहा है, जबकि एक डिब्बे की वेट जो है, ठीक है, या तो मास हम कहे तो बेहतर है, 2000 kg की है। ठीक है, और वो हॉरिजेंटली ट्रैक पे खींच रहा है। ठीक है, इफ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स 40,000 न्यूटन, जबकि या यदि जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, और ट्रैक कितना फोर्स लगा रहा है? 5000 न्यूटन का। ठीक है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, बी में है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और सी में है आपका द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखते हैं, वी हैव गिवन। ठीक है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैगन, सेकेंड, ताकि समझ में आ जाए, एक रफ बना लेते हैं, और फोर्थ वैगन, फिफ्थ, और एक इंजन। ठीक है, सबको कनेक्ट कर दिया हमने, इसके हमने व्हील भी लगा दी। ठीक है, और ये ट्रैक मानते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इंजन की मास गिवन है, इंजन की मास को m1 हम कहते हैं। ठीक है, m1 इक्वल टू 8000 kg, और वैगन का मास, ठीक है, वैगन की मास हम मान लेते हैं m2, 5 है तो 5 इंटू 2000 यानी कि 10,000 kg। ठीक है, और इंजन का फोर्स अपने को गिवन है, तो इंजन के फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ 40,000 न्यूटन, और F2 कह देता हूँ मैं ट्रैक का फोर्स जो 5000 न्यूटन है। ठीक है, ये है इंजन की फोर्स, और ये है ट्रैक की फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट में अपने को निकालना है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, है ना। ठीक है, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा? F इक्वल टू F1 माइनस F2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 40,000 माइनस 5000 इक्वल टू 35,000 न्यूटन आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में अपने को कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। आप लिख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बी ऑप्शन डाल के चल रहा हूँ। एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल मास को m लिख रहा हूँ, तो नेट फोर्स है 35,000 न्यूटन। ठीक है, इसको हटा दो, और टोटल मास तो 10,000 प्लस 8,000। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 35,000 न्यूटन अपॉन 18,000 न्यूटन, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जब हमें पता चल गया तो हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, फर्स्ट वैगन को दूसरे वैगन पे। ठीक है, फोर्स निकालना है, सी में लिख देता हूँ इसको, फोर्स ऑफ
वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 वैगन लेना पड़ेगा, 4 डब्बे हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। 5 को लेकर कैलकुलेट नहीं करना है। तो फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और 4 वैगन लेना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू मास कितने यहाँ पे लेंगे, तो एक वैगन का मास कितना है 2000, ठीक है। तो 4 इंटू 2000, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन 1.94, पॉइंट हटा दो 0, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 80 इंटू 194, और फाइनली जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 15,520 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमें फोर्स पता चल गया, 1 वैगन को वैगन 2 पे इतना फोर्स है, ठीक है। तो हम इसे F कह देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉपी कीजिए।